आर्मी नहीं घुसानी है तो भी वो घुसा देता था कैसे भी करके। और मुसोलिनी के बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। वो इटली का तानाशाह था, लेकिन वो बेवकूफ था। लेकिन हिटलर बहुत चालाक था, चालाकी से सारे काम करता था और अपने आगे किसी की नहीं चलने देता था पूरी दुनिया में। अब खासकर यहूदियों का तो इसने जीना हराम कर दिया था एकदम। जिस हिसाब से इसने किया था ना, भी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब 1933 में इलेक्शंस होते हैं। अब जर्मनी के चांसलर के इलेक्शन होते हैं, जो हिंडनबर्ग होते हैं। हिंडनबर्ग बोलते हैं कि किसको चांसलर बनाओ, हिटलर बोलते हैं मुझे चांसलर बनाओ, मुझे चांसलर बनाओ। सबको पता होता है कि अगर ये हिटलर भैया अगर यहाँ पर आ गया तो है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, सबको नचा देगा ये अपने पैरों पे। तो इस वजह से इससे अच्छा है कि इसको नहीं बनाओ। काफी ज्यादा वार्न किया जाता है, वार्निंग दी जाती है इसको। हिंडनबर्ग को बोला जाता है कि आप इसको चांसलर मत बनाओ, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते हिंडनबर्ग, उसकी उनकी भी चल नहीं पाती है। 28 फरवरी 1933 को वो वाइस चांसलर बना दे, जर्मनी का चांसलर बना देते हैं हिटलर को। जर्मनी का चांसलर बना देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे उसके बाद क्या होता है कि हिटलर को पार्टी की तरफ से, एक पार्टी होती है, पार्टी की नेशनल वर्क जर्मन वर्कर्स पार्टी होती है वहां पे जर्मनी में। उसकी वो पार्टी की तरफ से एक न्योता आता है। वो पार्टी की तरफ से न्योता आता है कि है ना, तुम पार्टी ज्वाइन कर लो, पार्टी ज्वाइन कर लोगे हमारी तो यहाँ पे सब कुछ रहेगा। तुमको सब अपने हिसाब से इलेक्शन भी लड़ पाओगे, तुम आगे चल के हो सकता है। लेकिन तो ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है वो पार्टी की तरफ से, जो उसको ऑफर आता है हिटलर को। तो हिटलर है ना, उससे क्या करता है, हिटलर उसके बारे में काफी सोचता है, काफी विचार विमर्श करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन बाद में हिटलर को समझ में आता है कि चलो ठीक है ये पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और उस समय एक और गवर्नमेंट होती है जर्मनी में एक और गवर्नमेंट होती है, वाइमार रिपब्लिकन। वाइमार रिपब्लिकन के कुछ लोग होते हैं जो इसका विरोध कर रहे होते हैं हिटलर का, काफी कुछ रहता है उन लोगों का। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि जैसी ये सारी चीजें होती है, तो फिर उसके बाद करते करते क्या होता है कि जैसी ये सब कुछ होता है, तो फिर उसके बाद हिटलर क्या करता है कि इलेक्शंस करवाता है वहां पे। वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वाइमार रिपब्लिकन के खिलाफ भी है ना, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ भी काफी उसको रहता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट को सबसे पहले हटाओ। इसमें जो लोग मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं, क्योंकि हिटलर ने सबको वादा कर दिया होता है कि मैं आपका खोया हुआ सम्मान तो आपको वापस लौटा ही दूंगा। देखिए, हिटलर के अच्छे दिन है, लेकिन वो पूरी दुनिया में बाद में खराब दिन ही आए हैं पूरी दुनिया के। अब उसके बाद क्या होता है जर्मनी में, फिर आगे चल के 1933 में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है कि जैसे